बच्चों को डीएलएफ केयर्स की पूरी टीम की ओर से मैं प्रतिष्ठा बग्गा स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि मिस सोनिया रेलिया, उनका हम खास रूप से स्वागत करना चाहेंगे। मैम बहुत ही उम्दा और मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल हम लर्निंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, शिक्षा को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसमें काम किया है। मैम फाउंडर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है कीनो लर्न। मैम की ये ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स को नए तरीके पढ़ाने के सिखाने में बहुत मदद करती हैं। आप सभी बच्चों को ये जानकर हैरानी होगी और हमें बेहद खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मैम ने 1 लाख से भी ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी। मैम ने 3 से 6 साल के उम्र के बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक सीरीज ऑफ बुक्स माय लर्निंग ट्रेन उसकी ऑथर रह चुकी हैं। और आप सभी बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि मैम की लिखी गई इस सीरीज ऑफ बुक्स को खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। वी आर वेरी ऑनर्ड टुडे टू हैव a dignitary like Sonia ma'am with us on stage. मैं मीनाक्षी मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इफ शी कैन से अ फ्यू वर्ड्स। और कुछ वर्ड्स नहीं बचे हैं। नो मैम, it is our honor मैम। Good evening, Sonia ma'am. Good evening, ma'am. It is really a privilege for me to not only have you for conduct this webinar for us and the lovely children, but also, we are working after a gap of 9 years, Sonia ma'am. I remember that first time when you came on board to train my teachers and the principals of the Radcliffe's chain of schools. And after that, you've been so busy. But today you've given us your time and I'm extremely grateful to you. और मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमारे बच्चे आपका सेशन भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। Thank you so much, ma'am. Over to you. Honor. I mean, I can only just say that I'm very, very deeply honored, to be here with you again. ये सब बच्चों के लिए है। मैम मुझे तब जानती थी जब मैंने अपनी कहानियाँ लिखना शुरू किया था। तो मैं मैम के ऑफिस में जाती थी कभी कभी और मैम कहती थी कि अच्छा एक कहानी सुनाओ। तो अब उनमें से एक कहानी मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बनाती हूँ। ठीक है, तो आज मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगी जो मैंने अपनी छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके आपके लिए बनाया है। तो ठीक है, हम पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। तो 5 बच्चे थे जो दोस्त थे, है ना। इसका नाम था अरमान, इसका नाम था आर्यन और इसका नाम था ईशा। तो क्या है, अरमान, आर्यन, ईशा और ये है नित्या और ये है श्रेयांक। नाम याद कर लेना बिकॉज मैं नाम नए नए बोलती जाती हूँ और आपको याद करके मुझे बताना भाई। ठीक है, तो कितने फ्रेंड्स थे? 5 फ्रेंड्स। सब लोग मुझे 5 उंगलियां दिखा दो जल्दी से, सब 5 उंगलियां दिखा दो। तो ये जो 5 दोस्त थे ये बहुत बहुत खेलते थे, बहुत एंजॉय करते थे और रोज शाम को 5 बजे बाहर खेलने जाते थे। तो कितने दोस्त थे ये? 5 दोस्त 5 बजे रोज बाहर खेलने जाते थे। एक दिन उनको लगा कि चलो एक गेम खेलते हैं। तो मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, आपको वो गाना सुनना है और वो गेम इन बच्चों के साथ खेलनी है। सब रेडी? सब तैयार है? ठीक है, चलो सब तैयार है तो हम गाना शुरू करते हैं, है ना। आपको गाना सुनना है और उसकी एक्टिंग करनी है, ठीक है।
तैयार तैयार तैयार। चलिए अब मैं प्ले करती हूँ। सब बच्चे तैयार? एक ताली बजाओ, ताली बजाओ। एक चुटकी बजाओ, गर्दन को हिलाओ, एक बार झुककर एड़ी को Oh, there seems to be a network lag, ma'am. और Can कूद they hear me? कूद कर सभी को दिखाओ। Now we can hear, ma'am. Says, now they can? Okay, just one. I think there is something with the share. I would request कि सब बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कर लें in case उनका नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो। हम चलो अब हमने गाना सुना, लेकिन हम चलिए एक साथ गाते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम कोई गाना प्ले करते हैं तो हो सकता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपके साथ गाती हूँ। तो चलो सब बच्चों तैयार हो जाओ। सब बच्चों एक ताली बजाओ। मैम should I unmute them? No, let them no Okay. no unmuting them. सब बच्चों एक ताली बजाओ, सब बच्चों एक चुटकी बजाओ, सब बच्चे गोल घूम जाओ। चलो उठो और गोल घूम जाओ। चलो 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 उठो और गोल घूम जाओ। सब बच्चे झुककर अपनी एड़ी को हाथ लगाओ। चलो जल्दी से हाथ लगाओ अपनी एड़ी को। बहुत अच्छे। अब सब बच्चे 5 दफा कूद के मुझे दिखाओ। 1 2 3 4 5। अब चुपके से बैठ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमारे कितने फ्रेंड्स थे? एक था आर्यन, एक था अरमान, एक थी, आपने देखो नाम याद है आपको? एक थी तिश्या, एक थी नित्या। अब वो जो 5वां नाम है मुझे नहीं याद हो रहा, आपको याद है किसी को? जरा किसी को याद है तो टाइप करके बताओ। आप सब चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तिश्या मिल गई मुझे, नित्या मिल गई मुझे, अरमान मिल गया मुझे, नो आर्यन मिल गया। नहीं 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 ठहरो, ये था अरमान, अब ये था आर्यन। अब जो लास्ट वाला बच्चा है वो श्रेयांक। मतलब आप एक्टिव थे, आप सुन रहे थे। अब ये 5 दोस्त रोज खेलने जाते थे। कितने बजे? 5 बजे। थैंक यू, ये श्रेयांक बहुत हैप्पी है, थैंक यू वेरी मच। तो श्रेयांक ये सब रोज बाहर खेलने जाते थे 5 बजे। कभी फुटबॉल खेलते थे। चलो सब रेडी 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 रेडी, चलो पकड़ो, मैं अभी थ्रो करूंगी, आपको बॉल पकड़ना है। चलो 1 2 3 पकड़ो पकड़ो। ओके, अब मैं चेक करती हूँ कि आप बॉल कितनी तेज पकड़ सकते हो। 1 2 3 कैच। चलिए 1 2 3 कैच। वेरी गुड, 1 2 3 कैच। वेरी गुड, एब्सोल्युटली एक्टिव चिल्ड्रन, आई लाइक दैट। तो ये सब बच्चे जब खेलने जाते थे तो अलग अलग गेम्स खेलते थे। कभी कैचिंग खेलते थे, कभी एक चेन करके गेम होती है, भागो एक दूसरे को पकड़ो और चेन बनाते रहो, और फिर सबको पकड़ पकड़ के ये लंबी चेन बन जाती है, और लास्ट में कुछ बच्चे बचते हैं तो चेन पकड़ पकड़ के हम पकड़ते हैं। लंगड़ी टांग खेलते थे, और पिट्ठू खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कभी कभी रैकेट मिलता था तो बैडमिंटन। लेकिन ये बड़े अच्छे बच्चे थे, कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें भी नहीं है, हम खेल तो बहुत सारे खेल सकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी तो वो ड्रॉ करके एक वो हॉप स्कॉच होता है ना जो खेलते हैं, वो खेलते थे। कभी लंगड़ी टांग खेलते थे। एक बहुत अच्छी गेम है जिसमें 4 खाने बनाते हैं और बीच में 4 पत्थर रखते हैं और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वो खेलते थे। इतना मजा करते थे कि पूछो मत। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल क्रिकेट भी खेलते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन श्रेयांक आया ही नहीं, तो सबने बेल मारी और बास्केटबॉल भी, और बोला कि श्रेयांक चलो खेलने का टाइम हो गया, हम खेलने जा रहे हैं। तो ये 4 बच्चे हंसते हंसते चले गए, लेकिन श्रेयांक नहीं आया। एक दिन गुजर गया, अगले दिन,
फिर कितने बजे, दिखाओ मुझे कितने बजे जाते? 5 बजे। सबने कितनी दफा 5 नॉक किया दरवाजे को? 1 2 3 4 5। लेकिन कौन नहीं आया? फिर श्रेयांक नहीं आया। सब हैरान हो गए कि हम तो रोज 5 लोग 5 बजे मिलते थे, अब श्रेयांक कहाँ गायब हो गया? लेकिन श्रेयांक आता ही नहीं था। फिर एक दिन श्रेयांक जब आया तो सबको बड़े गुस्से से बात करने लगा। इसने कहा चलो पिट्ठू खेलते हैं, कहते हैं बिल्कुल बोरिंग गेम है। फिर किसी ने कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं, बोलते नहीं मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं अच्छा लगता। कोई कहता है चलो बास्केटबॉल खेलते, बोलते कोई गेम है खेलने वाली। फिर किसी और ने बोला कि तुम चलो कुछ तो बताओ। तो फिर श्रेयांक ने अपने पॉकेट से एक फोन निकाला और कहा कि गेम तो मैं फोन पे खेलता हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप बैठता हूँ और अपनी गेम खेल लेता हूँ। सब हैरान हो गए कि हम तो रोज मिलते थे, हम तो हंसते थे, कभी बिस्किट लाती थी, कभी मम्मी एक पुड़िया में कुछ दे देती थी, कभी हम अमरूद खाते थे, तुम तो ये फोन पे बैठे हो गेम खेलने। तो सब हैरान। आहिस्ता आहिस्ता श्रेयांक ने आना बिल्कुल बंद कर दिया और घर के अंदर रहने लगा। कभी कभी बड़ा नाराज हो जाता, कभी कभी कोने में बैठ जाता। आपके पास कोई ऐसे दोस्त हैं कभी जिसको आपने ऐसे करते देखा है कि बिल्कुल बात ही नहीं करते, पास ही नहीं आते, सर उठा के आपको देखते नहीं, आप मुस्कुराते हैं तो वो आपको देख के मुस्कुराते नहीं, ऐसे गुस्सा गुस्सा रहते और सारा टाइम गेम खेलते रहते? ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं आपके पास क्या? नो मेरा भाई, हाँ देखो कभी कभी कोई एक एक फ्रेंड ऐसे मिल जाता है। नो यस कोई कहता है नो मैम, एक दो कहते हैं यस मैम। अब प्रॉब्लम ये है गेम खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रेयांक के जैसे आप गेम नहीं खेल सकते, है ना? वो प्रॉब्लम है। गेम खेलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रेयांक के जैसे आप नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते मैं आपको बताती हूँ। आपको कभी कभी कुछ गेम खेल के बहुत बहुत मजा आता है, जैसे जब हम कभी भी लैपटॉप कंप्यूटर्स पे गेम्स खेलते हैं तो एक बड़ी अजीब चीज होती है, हमारे दिमाग में एक ऐसा एक केमिकल सा निकलता है और वो हमें बहुत खुशी देता है। तो बार बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो अब हम गेम खेलते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, गेम खेलते हैं तो खुश हो जाएंगे। तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप ये श्रेयांक के जैसे हो जाते हो और सिर्फ गेम 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 सोचते हो, आप बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। तो वो जो चीज होती है वो अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि आप जब भी एक ब्रेन होता है ना हमारा, सब लोग अपने ब्रेन के पास से हाथ लगा लो, एक हमारे ब्रेन में 2 साइड होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड, करेक्ट? एक साइड में हमारे ब्रेन में उसको म्यूजिक चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, गाने चाहिए, बातें चाहिए, मूवमेंट चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए। और जो हमारा दूसरा साइड होता है ब्रेन का, उसको शब्द है, नंबर वर्क है, थिंकिंग स्किल्स है, बहुत सारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो चाहिए। अब हमको कौन से हिस्से को डेवलप करना चाहिए आप बताइए? सिर्फ जिसको शब्द और कैलकुलेशन और नंबर चाहिए, या वो साइड जिसको सब कुछ चाहिए? टेल मी, दोनों बताइए, हमको क्या डेवलप करना चाहिए, एक या दो? लेफ्ट साइड या राइट साइड, या लेफ्ट और राइट दोनों? जल्दी बताइए। बहुत बहुत बहुत, चलिए वेरी गुड। तो अब तैयार हो जाइए हमारे नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। सब अपने हाथ तैयार करिए और उस स्पीड से आपको इन एंड आउट करना है। रेडी? Put your right hand in and shake it all about. Come on, everybody, put your right hand in and shake it all about. Put your left hand in and make it round and round. Put your right hand in and shake it all about. Put your left hand in and shake it. Ready? Clap your hands, 1, 2, 3. Clap your hands, 1, 2, 3. Snap your fingers, 1, 2. Ready? अब एक rhythm को follow करना है. Put your right hand in and shake it all about. Put your left hand in and move it round and round. 1, 2, 3. 1, 2. Ready? Come on. 1, 2, 3. Right hand. 1, 2, 3. Left hand. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. 1, 2. बहुत अच्छे।
बीइंग रेडी, बीइंग अलर्ट, माइंडफुल। कभी कभी आप रियलाइज करते हो कि आप लोग की नजर फोन पे होती है और आप चलते हो, कभी पानी की बोतल गिर जाती है, कभी आपका पाँव बेड पे लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। आप जब बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है बच्चों? हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है? हम माइंडफुल नहीं होते ना। माइंडफुल मतलब माइंड को अलर्ट नहीं रख पाते। कभी कभी हमारी आंखें थक जाती हैं, है ना। तो अब चलिए हम जा रहे हैं वापस अपने दोस्तों के पास, है ना, अरमान के पास, आर्यन के पास, तिष्या के पास और नित्या के पास। तो इन सब ने सोचा कि चलो अब तो भैया कुछ करना पड़ेगा, अपने दोस्त श्रेयांक को वापस लाना पड़ेगा, उसके उसके साथ प्यार से खेलते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, रोज एक छोटी सी गेम प्लान करते और उसको श्रेयांक को बोलते कि आज हम सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज आ जाओ ना, 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो श्रेयांक ने क्या किया, वो 5 मिनट के लिए गेम खेलने आने लग गया। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना फोन छोड़ा, बोला अच्छा चलो मैं सिर्फ 5 मिनट आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा। तो वो आहिस्ता 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 आता, 5 मिनट झट से खेल के फिर कहाँ चला जाता, गेम के पास। तो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो अब हम नियम बनाते हैं, अब हम डिसिप्लिन और नियम बनाते हैं। तो मैं आपको एक गाना गाकर सुनाऊंगी और आपको कहना है चलेगा चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं चलेगा के लिए थंब डाउन करेंगे, ठीक है। चलेगा चलेगा प्रैक्टिस करते हैं, चलो। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कहते हैं ऐसा, साइंटिफिकली लोगों ने रिसर्च करा है, कहते हैं कि जब आपको बहुत कोई चीज करने का मन करता है, आप भाग भाग के फोन के पास जाते हैं, आप भाग भाग के लगता है नहीं मुझे अभी फोन उठा के खेलना है, मुझे ये करना है। ऐसे कभी कभी दिल करता है ना कोई कोई गेम का। आप लोग कोई कोई गेम्स खेलते हो, थोड़ा नाम डालो, कौन से गेम्स बहुत खेलते हो आप, जरा मैं देखूं आप लोग कौन से गेम्स आपको बहुत पसंद है, जरा टाइप करके बताइए। बिल्कुल ही नहीं, कोई गेम नहीं खेलता, जरा दिखाइए मुझे कौन कौन, कुछ तो खेलते होगे ना आप लोग। मैम मुझे तो ना फ्री फायर पसंद है। ओह ओके, प्रतिष्ठा ऑलराइट। मैम, मुझे तो फ्री फायर माइनक्राफ्ट, बेड वॉर्स, ब्रेन गेम। अच्छा जरा और टाइप करते जाएं आप लोग। ये माइनक्राफ्ट क्या होता है? फ्री फायर, ओके। नॉट गेम, बहुत अच्छा। आउटडोर गेम्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो आउट गेम खेलता है वो तो बहुत ही अच्छा है। सो फ्री फायर क्या गेम होती है, कोई मुझे बता सकता है क्या? प्रतिष्ठा मैम आप बता सकते हो फ्री फायर क्या होता है? मैम मुझसे ज्यादा अच्छे से ना ये बता पाएंगे, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम से खेल ही नहीं पाई मैं तो चलो गेम। कौन है जो मुझे फ्री फायर के बारे में बताएगा, मुझे ये गेम नहीं समझ में आती, जरा बताओ जरा। कोई, अच्छा अनुप्रिया इज रेजिंग हैंड। मैं ओके अनुप्रिया, आप अनुप्रिया अनम्यूट मुझे कर सकते बताओ हो। क्या है ये गेम बेटा, किस बारे में है? मैम इसके अंदर आर्मी लाइक फाइट होती है। मैम ये मैं खेलती तो नहीं हूँ पर मेरे को पता है इस गेम के बारे में। आपके बारे में पता है, बहुत अच्छा। तो आप अगर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपको याद है मैंने श्रेयांक के बारे में आपको क्या बताया था? वो कभी कभी क्या करता था, बहुत जोर से आके लड़ता था, याद है ना आपको मैंने कहानी में क्या बताया था? तो क्यों लड़ता था आपको लगता है? वो तो अकेले कमरे में बैठ के गेम खेलता रहता है, क्यों उसको लड़ने का दिल करता था? क्योंकि दिन भर वो ऐसी गेम्स खेलता था जिसमें बंदूक हो, जिसमें लोगों को मारना हो, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें हो। तो क्या रहता था उसके दिमाग में सारा टाइम कि ऐसे इरिटेटेड रहता था, जिसको देखो पुश करो, जिसको देखो मारो, क्योंकि पूरा दिन वो ऐसी गेम्स खेल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप कोई गेम चूज करते हैं जो आपकी बहुत फेवरेट होने वाली है या आपकी फेवरेट हो रही है, तो कोशिश करिए ऐसी छोटी छोटी गेम्स हो और आप अपने टाइम करिए। जैसे घड़ी देखकर, जो मैंने कहा अब हमने गाना गाना है, पहले मैं वो गाना गाती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो हम हर चीज के लिए गाना गाएंगे, है ना। तो मैं अपना डमरू लेकर आती हूँ।
ठीक है, रेडी, 1 2 3। मैंने आपको क्या कहा, चलेगा चलेगा के लिए ऐसे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसे। पूरा दिन फोन चलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो जल्दी बताओ। पूरा दिन फोन नहीं चलेगा नहीं चलेगा। थोड़ा टाइम फोन चलेगा चलेगा। अच्छा, बहुत ऐसे गन वाली गेम चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। थोड़े थोड़े मजे वाली गेम, कलर्स की गेम चलेगी चलेगी। अच्छा, बिना टाइम के गेम, बिना टाइम के गेम नहीं चलेगी नहीं चलेगी। टाइम करके गेम चलेगी चलेगी। तो ये सारे नियम है हमारे, है ना, हम रूल्स बना रहे हैं। हमने ही गेम खेलना है, हमने ही रूल बनाना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना। तो हम एक रूल चार्ट बना लेते हैं। हम एक पेपर लेते हैं और एक रूल चार्ट बनाते हैं कि हम दिन में कितने मिनट हम खेलेंगे। पहले तो वो लिखते हैं और उसको सिग्नेचर होना चाहिए आपका। आपका सिग्नेचर, ये नहीं कि मम्मी पापा और टीचर साइन करेंगे, आप साइन करोगे। तो आप लिखोगे कि आप गेम कितने मिनट खेलोगे और अपने आप बंद कर दोगे। जब वो टाइम आता है टिक 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 टिक, अब बोलो खत्म, अब उठा देना है। अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी बड़े की मदद लेंगे और अगर वो बोलेंगे तो आप सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। जल्दी से मेरे साथ गाओ, सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो, है ना। तो अच्छे बच्चे बन के हम खुद को दिखलाएंगे। जल्दी से बोलो, अच्छे बच्चे बन के हम खुद को दिखलाएंगे। नियम हम बनाएंगे और उस पर चल के दिखाएंगे, है ना। तो अपने रूल्स हमको बनाने हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो श्रेयांक नहीं करता था, तो अरमान, जो आर्यन, इशिया और नित्या हैं, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ बैठ के गेम खेलते हो, पूरा दिन कहाँ बैठ के गेम खेलते हो। तो श्रेयांक ने कहा, क्या कहा, मैं अपने कमरे में पीछे टेबल के पीछे बैठता हूँ, छिप के गेम खेलता हूँ। तो एक नियम और बना। कौन सा नियम था ये नियम था कि हम खुले में, अपने जहां पे भी हमारा रूम है, खुले में बैठेंगे और सबके सामने खेलेंगे। दैट इज रूल नंबर 2, है ना। हमारे सारे नियम, जल्दी से गा लो, सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। नियम 1 है, टाइम हम रखेंगे। नियम 2 है, हम कहीं पे भी छुप कर गेम नहीं खेलेंगे, सबके सामने सबके बीच में बैठकर हम गेम खेलेंगे, है ना। अकेले में हम कभी भी कोई भी फोन की चीज नहीं करेंगे। तो ये 4 दोस्तों ने दूसरा नियम बना दिया, लिखा नंबर 2 और नियम लिख दिया। अब श्रेयांक को कभी कभी जब ये गेम खेलता था तो कोई कोई बड़े लोग आके उसको अजीब अजीब चीजें करने को बोलते थे, अजीब अजीब चीजें कभी। तो आप सबको इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, अगर कोई आकर बड़ा आपको कोई ऐसी चीज करने को कहता है जो आपको छुप कर करनी है, जो आपको बड़ों के सामने नहीं करनी है, जहाँ वो बोले ये मम्मी पापा को नहीं बताना, तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है कि फटाफट मम्मी पापा को बता देना है। तो जल्दी से हमने गाना गाना है, चलो चलो चलो, सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। सब बच्चों गाओ, सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। 3 ताली बजाओ, 1 2 3, 2 चुटकी बजाओ, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 1 2। अब तैयार। तो ये हमारे कितने रूल्स बन गए, 3 रूल बन गए कि एक हम टाइम करेंगे, हमने जो करा टाइमिंग, ठीक है। दूसरा नियम क्या था, हम छुपकर नहीं करेंगे, सबके सामने, है ना।
और तीसरा नियम क्या था कि अगर कोई आपको कुछ ऐसी चीज करने को बोले जो अटपटी हो, जो बिल्कुल अच्छी नहीं हो, जब उसमें आपको थोड़ा सा डर लगे या आपको लगे कि नहीं अच्छी चीज नहीं है, तो पहली चीज जाके आप मम्मी पापा को बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 अगर हमने नियम बना लिए तो हम तो एकदम हम खेल भी सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं, क्योंकि सेफ रहना बहुत 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 ही जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो डिसिप्लिन होना। अच्छा, अब एक छोटी सी गेम और मैं आपके साथ खेलूंगी, कि मैं आपको एक कहानी दिखाऊंगी इस पे। अब उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी जब आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन चीजें करते हैं, तो कुछ चीजों के लिए ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है उसमें, लेकिन बिना नियम के पूरा दिन वही करते रहना वो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। और छुप के करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और गलत चीजें जो आपको खुद को नहीं अच्छी लगती करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस सब के लिए सेफ रहना। पता है कभी कभी हम गेम क्यों खेलते हैं? बताइए क्यों खेलते हैं गेम। आप इसमें लिखिए कि आप गेम, कोई भी चीज आप क्यों करते हैं, क्योंकि आप बताइए क्यों करते हैं कोई चीज। जैसे खेलना हो, चॉकलेट खानी हो, आइसक्रीम खाना हो, कोई फेवरेट फ्रेंड के गाना हो, क्यों करते हो आप? क्योंकि आप खुश होते हो, है ना। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं, उनके दिमाग में वो जो ऐसा ऐसे ऐसे मैं कह रही थी ना, एक एक केमिकल निकलता है। वो कहता है कि गेमिंग से मैं खुश होता हूँ, गेमिंग से मैं खुश होता हूँ। तो वो उसके लिए वो गेमिंग करता जाता है। तो जब ऐसा कभी आपको हो कि नहीं आपको गेम खेलने की, गेम खेलना है, गेम खेलना है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान से बैठ के सोचना है कि मैं क्या क्या और कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम वो लिस्ट बनाते हैं। चलो चलो, अभी हमारे चौथे फ्रेंड है और वो देखो क्या करते हैं। अब हमारा अरमान, आर्यन, नित्या, तिशा ने उसको क्या कहा कि चलो अब पेंसिल उठा लो और लिस्ट बनाओ उन सब चीजों की जो आपको गेमिंग के अलावा आप कर सकते हैं, बिना फोन के क्या क्या कर सकते हैं। चलिए लिस्ट बनाते हैं हम। कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, घर में मदद कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें बना सकते हैं, एक छोटा सा सैंडविच बना सकते हैं, चीजें रख सकते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें हैं हमको करने की। तो हम अपने नियम को उसको बनाना है। तो चलो अब क्योंकि हमने ये सब लिस्ट बना ली है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक मेरा स्टोरी देखें और फिर ध्यान से देखें। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या करना है। तब तैयार हैं? बच्चे बोर तो नहीं हो रहे? बच्चे बोर तो नहीं हो रहे? नो हाँ, मैम। चलिए चलिए कहानी सुनते हैं। अब एक न्यू कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स की कहानी है ये, इसको ध्यान से सुनिए। मैं देख लेती हूँ कि साउंड शेयर हो रहा है कि नहीं। Winnie was learning how to fly. Every morning she would try to flap her wings. मैम एनी इश्यूज? सोनिया मैम? मैम नो, आई थिंक डिस्कनेक्टेड विद मैम। ये सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जगह पर रहें, माइक कोई अनम्यूट नहीं करेगा। मैम इज जस्ट रीजॉइनिंग, देयर इज अ नेटवर्क लैग।
ओके, मुझे पहले वैसे बताओ, अभी तक जो मैम ने आप लोगों को बताया या बातचीत की, वो समझ में आई सबको? कैन वी गेट अ थम्स अप फॉर दैट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पूछूंगी कि मैम ने क्या क्या बताया, फिर मैं देखूंगी कितनों को याद है मैम ने क्या बात बताई, और कितनों को याद है कि वो 5 दोस्तों के नाम क्या क्या थे। ठीक है? और चीटिंग नहीं करने दूंगी मैं किसी को। Am I visible? Can you hear me? यस मैम, यस मैम, वी Am I कैन। visible? यस मैम। Oh, great, great, great. So I think every time I'm switching on my, because this data is heavy, so मैं ऐसे narrate कर देती हूँ, कोई बात नहीं, let's not do it with the digital, फिर वो disturb हो जाते हैं बच्चे. So this is a story of some birds. Whose story is it? Birds. So Finny was learning how to fly. Every morning she would try. She would flap her wings up and down. How would she flap her wings? Up and down. And she used to check if there was anyone around. She would flap her wings up and down and she would check if anyone was around. The old owl came and said, "Fly, Finny, fly. Flap your wings and go to the sky." क्या बोला owl ने? Flap your wings and fly, Finny, fly. The eagle came and said, "Fly, Finny, fly. Flap your wings and go to the sky." The green parrot came and said, "Come on, what did it say? Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The robin came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The blackbirds came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The crows came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The peacocks came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The doves came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The goose came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." The hen came and said, "Fly, Finny, fly, flap your wings and go to the sky." So how many birds are there? किसी ने count किया क्या? किसी ने count किया कितने birds थे? How many? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Absolutely correct. Daksh and Yash. Daksh gets the Absolutely correct. And what did Finny do? She flapped her wings. Everybody stretch your hands out and flap the wings and fly and fly. जल्दी से एक flying round लेकर आओ जल्दी. चलो सब उठो, जल्दी से उड़ के वापस आ जाओ. एक राउंड लो जल्दी से फ्लाई करके फिनी की जैसे. ऋषभ उठो उठो, चलो सब लोग उठेंगे, सब फ्लाई करेंगे, कोई भी बैठेगा नहीं. Very good, very very good, very very good, very good. All right. अब वापस आ जाओ. तो ये बर्ड्स जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रेंड्स बने फिनी के और उसकी मदद करी फ्लाई करने में. वैसे ही आप जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे ये आर्यन है, अरमान है, तिष्या है, नित्या है, ये सब मिलकर क्या करने वाले हैं? ये अपने फ्रेंड को नीचे से लाने वाले हैं. उसका जो फोन है आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा और ये जो छोटू सा श्रेयांक है अपने फ्रेंड्स के साथ बस वापस आएगा, है ना? तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी एक दूसरे की ऐसे टाइम पे मदद कर सकते हैं. अगर आप देखते हो कि मेरा फ्रेंड सारा दिन फोन पे रहता है, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनता, नाराज होता है, खुश नहीं होता बिना फोन के या गेम के, सबके साथ लड़ता रहता है, और बिल्कुल कभी खाना पीना नहीं होता, कभी उसकी हेल्थ खराब हो गई है, तो आप सब क्या करेंगे? जल्दी से बताइए. जल्दी सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, चलो जल्दी 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 हाथ पकड़ लो. ऐसे हम हाथ पकड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग गेम्स खेलेंगे.
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। गेम्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग चीजों में अपनी दिलचस्पी रखना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए एक कहानी और। अब ये जो सब फ्रेंड्स परेशान थे, उन्हें मिलने एक फेरी आ गई। उड़ती 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 ऊपर से आई और उनको देखकर बड़ी परेशान हो गई। कहा कि तुम लोग सब इतने सैड क्यों हो? तो सबने कहा हमारा एक जो फ्रेंड है ना, वो तो बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनता। तो उसने कहा, फेरी ने, फिक्र मत करो, मैं एक तितली को बुलाती हूँ। उस तितली को मैं घर में भेजूंगी तुम्हारे दोस्त के पास, फिर देखो वो तितली उसको बाहर निकाल कर कैसे लाती है। तो तितली जो थी, जो बटरफ्लाई थी, वो उड़ते उड़ते गई, और हमारा फ्रेंड क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था। उड़ते 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 गई और उसके कंधे पे बैठ गई। कहा कि हेलो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई गेम नहीं है और खेलने के लिए? चलो मेरे साथ बाहर की दुनिया में चलो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। बोलती है कि आओ, मैं तुम्हें दुनिया दिखलाती हूँ, बहुत सारे रंगों से मिलाती हूँ। लेकिन श्रेयांक बात नहीं माना। तो कहा कि चलो 2 मिनट तो चलो, याद है मैंने कहा था टाइमिंग पे। श्रेयांक उठकर चल पड़ा। तो तितली के साथ जब बाहर गया तो उसने बहुत सारे रंग देखे। He saw so many colors that were nice and bright. He saw the sunlight. He saw so much of light. Then he looked at the sunlight and said, oh, how nice and bright. Look at all the colors around. And suddenly, Shreyank found the butterfly and his friends playing and dancing around, playing and dancing around. So slowly, Shreyank put down his phone and went out to play with his friends. He heard the bouncing of the ball. He heard the children laugh and sing, and he said, oh, today this is going to be my thing. So usne kaun se colors? What I want you to do now is, I want you to take out your crayon boxes. जब भी आप, मैं जब अभी थोड़ी में सेशन करूंगी, अपना क्रेयॉन बॉक्स निकालेंगे, और जो तितली का बहुत रंगीन, बहुत ब्यूटीफुल लैंड है, जिसमें बॉल है, स्विंग्स है, मेरी गो राउंड है, हॉपस्कॉच है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और कौन से गेम्स है? आप कह रहे थे इंडोर गेम में कैरम बोर्ड है। पता नहीं आप लोगों ऐसे ऐसे गेम थे जिसमें मार्बल्स खेलते थे। आप लोगों में से कोई खेलता है? मार्बल्स खेलता है कोई? हॉकी है, हाँ। तो इतनी, चेस भी है, करेक्ट। तो हम ये गेम की, अब ये आप एक ब्यूटीफुल पेज, कोई भी प्लेन पेपर ले लेंगे और बैठ के उसमें कुछ कुछ चीजें लिख करेंगे, उसमें लिस्ट बनाएंगे वो सब चीजों की जो गेम्स में आती हैं, और आप वो लिस्ट जो है अपनी अलमारी पे चिपका दीजिए। फिर देखिए कि कितनी गेम्स आपके पास है खेलने के लिए, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि अरे फोन उठा लेते हैं, चलिए खेल लेते हैं। ये सब उन पेरेंट्स के लिए है जो हमारे पास आज हमारे साथ जुड़े हैं, कि जब बच्चे एडिक्ट होते हैं या जब बच्चों को एकदम कोई चीज की आदत हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप उनको बार बार बिजी रखने के लिए फोन देते रहते हैं। तो फोन देना का जो नियम होता है वो बड़ों से शुरू होता है, बच्चों से नहीं। तो जितना आप उसको मैनेज करेंगे, जितना आप आई कांटेक्ट करेंगे, जब बच्चे बोले, जब आप सुनेंगे, कितने भी बिजी हो, सब काम करते हैं, मुझे मालूम है हम लोग कुछ 8-10 घंटे 12 घंटे मैं काम करती हूँ, बट फिर भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को उतनी ही डिजिटल चीजें हम दें जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं, हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। ओ हमारे दोस्त कहाँ चले गए, ठहरो 1 मिनट। तो हमारे दोस्त आ गए, अब 1 आ गया, अब 2 आ गए, अब 3 आ गए, अब 4 आ गए, और अब कौन आने वाला है? अब उनका 5वां दोस्त वापस आ गया।
अब वो बाकी गेम्स उनके साथ खेलता है और सब मिलकर खुश रहते हैं, है ना। तो मैंने कोशिश करी बच्चों कि मैं एक छोटी सी कहानी और ये 5 दोस्तों के साथ आपको एक छोटी सी तरीके से बताऊं कि हमें क्या क्या होता है जब हम गेम्स खेलते हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, बिना फोन के नहीं रह पाते हो, आंखें दुखती हैं, कभी कभी खाना बंद हो जाता है, अकेले रहने शुरू कर देते हैं, दोस्त नहीं होते, गुस्सा आने लगता है। ये सब अच्छी चीजें नहीं है गेम्स की। गेम की अच्छी चीज क्या है? वो है छोटे वक्त में थोड़ी देर ऐसी गेम्स खेलना जिसमें बहुत मार धार नहीं हो, है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप अलग गेम्स खेल सकते हो, लेकिन जब आप छोटे होते हो तो कोशिश करेंगे कि हम बड़ी सिंपल, और मम्मी पापा जब कहते हैं नो तो नो, ऐसा नहीं है कि जिद करना है, रोना है, ये सब हमने नहीं करना है, ठीक है। तो इन फ्रेंड्स की कहानी आप जरूर याद रखें। मेरे जाते ही अपने क्रेयॉन बॉक्स को उठा के एक पूरी लिस्ट बनाए, पिक्टोरियली ड्रॉ करके। लूडो चाहिए, पजल चाहिए, आपने लोगो बनाना है, आपने स्नेक्स एंड लैडर्स, जो जो आपने लिस्ट में बनाया है आप वो पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और वो आप अपने मैम को भेजेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप कौन कौन सी चीजें इसके बिना बजाय खेल सकते हैं, राइट। सो चलिए अब एक एक जल्दी से कोशिश करते हैं। आई होप वो गाना वैसे प्ले नहीं हो रहे हैं आपके लिए, बट चलिए एक एक में चीज लाते हैं। चलो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज गेमिंग का ये होता है कि आपके मूड्स, जो आपकी फीलिंग होती है, वो शुरू कहाँ से होती है? हैप्पी से। आहिस्ता आहिस्ता जब नहीं मिलता एंग्री हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो और सैड भी हो जाते। तो हमें ज्यादातर अपने लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करके रखना है। सब ऐसे बैलेंस कर लीजिए, हाथ स्ट्रेच करिए, बैलेंस। अब मैं चाहती हूँ कि सब एक पैर पे खड़े हो जाए। चलो चलो ट्राई करते हैं, चलो चलो सब ऐसे ट्राई करो, ऐसे करो, सब ऐसे एक पैर पे बैलेंस करो, सब बच्चे, चलो सब बच्चे बैलेंस करो। बहुत अच्छा, ध्यान से। अब हाथ ऊपर, हाथ नीचे, साइड, ऊपर नीचे, साइड, ब्यूटीफुल। बैलेंस, तो मैं इसको कहते हैं बैलेंस। आप सब चीजों को बैलेंस करके चलोगे तो कभी कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और इन बच्चों के जैसे अगर एक दूसरे की मदद करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ये तितली कौन है? ये तितली वो हेल्प है। और ये परी कौन है? ये परी वो हेल्प है जब अगर आपको बहुत, दिस इज ऑल्सो फॉर पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, अगर आपका बच्चा बहुत बहुत एडिक्टेड है तो आपको किसी की मदद लेनी जरूरी है। जैसे आप डॉक्टर्स के लिए मदद लेते हैं, जैसे आप कोई एलिमेंट के लिए मदद लेते हैं, वैसे ही बच्चों के एडिक्शंस के लिए मदद लेना बहुत जरूरी है। कभी भी कॉन्शियस मत फील करिए, कभी कभी होता है हमारे को जरूरत पड़ती, तो ये वो फेरी है। तो हमने दोस्तों को याद रखना है, पेरेंट्स ने ये फेरी को याद रखना है कि कभी कभी हमें मदद, काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है ना। और हम सब ने खुश रहना है और बहुत मजा करना है ना। तो याद है एक ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हम गाते हैं, When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, make a list. When you're happy and you know it, make a list. When you're happy and you know it and you really want to show it, make a list of games you can play. You will draw it and you will show it to your teacher. ठीक है? तो हम ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से फील करते हैं जब हम गेम्स खेलते हैं,
और हमें उसको मैनेज करना है, राइट? तो आई होप आज ये जो थोड़ा सा वक्त आपने मेरे साथ स्पेंड करा आपको अच्छा लगा, आप इस कहानी को याद रखेंगे, दोस्तों को बनाएंगे, अपने दोस्तों को मिलाएंगे, और हम, मुझे पता नहीं कब मिलेंगे, बट जब भी हम मिले या मैं आपके टीचर से जरूर पूछूंगी कि आप सब ने अपनी गेम लिस्ट बना के भेजी, एंड सबसे अच्छा सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। जल्दी से गा दो मेरे साथ, 1 2 3। सारे नियम जोड़ लो, नियम पे चलना सोच लो। थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, बी गुड चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रतिष्ठा। I don't think they can endure more time, so we'll finish here. Thank you so much, ma'am. It was very entertaining and engaging session. I would really love to, have the same session live. Actually, I was just thinking today when I was reading about gaming, I said, the children are going to be so young. What should I do? So I said, okay, let me think of something where I can explain everything to them without a PowerPoint and, things like that. So I hope I've managed to. Definitely, ma'am. Definitely. I would request Meenakshi ma'am to say a few words. Sonia ma'am, DLF Cares, Mrs. Vattal हमारी हेड हैं, और DLF Cares की जो पूरी टीम की ओर से, हमारे पेरेंट्स और बच्चों की ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू। बच्चों ने तो जरूर एंजॉय किया होगा, मैंने और हमारी टीम ने भी बहुत भरपूर एंजॉय किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी माँ बाप ने बड़े ध्यान से गौर दिया होगा जो मैम ने कहा है। सुनाई जरूर ये स्टोरी जो है एक आनंदमय तरीके से सुनाई है, खुश माहौल में सुनाई है, पर हम चाहते हैं कि आप इस पे गंभीरता से सोचें और बच्चों को इनकरेज करें, उनका हौसला अफजाई करें कि वो बाहर जाके खेलें। माना कि कोविड का टाइम है, पर अभी आहिस्ते आहिस्ते बच्चे स्कूल भी जाने लग गए हैं, तो बच्चों को बाहर जाके दोस्तों से मिलना उतना ही जरूरी है जितना कि खाना पीना। ठीक है ना? जिंदगी मोबाइल पे या कंप्यूटर पे नहीं चलती है। ठीक है, बाहर निकलें, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है परमात्मा ने, उसको आप भरपूर एंजॉय करें, आप आपस में बच्चों के साथ खेलें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और मीनाक्षी मैम, मैं सोच रही थी कि आप लोग बाई चांस जब तक बच्चे स्कूल नहीं आते फुल टाइम, तब तक आप लोग मोहल्लों में, बिल्डिंग्स में कोशिश करिए कि हर पेरेंट हफ्ते में एक दिन 5 बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ थोड़ा सा खेल ले, बस आधा घंटा। तो इससे क्या होगा, एक कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। सो हर पेरेंट 5 जो आपके आसपास बच्चे हैं उनको इकट्ठा कीजिए और उनके साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा गेम्स के, तो एक रिदम आ जाएगा। सो आई थिंक अगर हम सब कोशिश करें तो डेफिनेटली ये हो पाएगा। एंड मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच today. Because of this topic, I actually had to study studied the whole morning, because if I had to make it simple, I had to learn about it. No, I'm आपकी वजह से मैंने एक simple and so interesting डायरी से। So thank you and bye bye everybody. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. God bless you.